सर, बहरेपन या हियरिंग लॉस की समस्या वरिष्ठ नागरिकों में इतनी सामान्य क्यों है? इसके बारे में मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ। पहले ही 40 बरस पहले मेरे पहले सैलरी से मैंने मेरे दादी के लिए एक हियरिंग एड परचेज किया। क्यों? उनको मराठी रेडियो की बहुत शौक थी और मराठी रेडियो के ऊपर वो गाना सुनना चाहती थी। अब वरिष्ठ नागरिक पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, अलग अलग पिक्चर सुनना चाहते हैं, लोगों के साथ मिलजुल के बात करना चाहते हैं। The needs for hearing have changed, meaning उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हो गई है, उनकी ज़रूरतें महसूस ज़्यादा हो रही है। इसलिए उस जमाने का हियरिंग एड, वो लंबा वायर वाला पॉकेट में डालने वाला हियरिंग एड, अब बहुत छोटे हियरिंग एड से रिप्लेस हुआ है और उनको ज़्यादा ज़रूर है हियरिंग की इस आधुनिक काल में। ये ऐसा ही लगता है। ज़्यादा हियरिंग लॉस ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। तो सर, ज़्यादा सामान्य में पाई जाती है उनमें या? ये सच है कि इस मॉडर्न युग में, आधुनिक काल में शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा हो गया है और उसके कारण हियरिंग लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्व का ये है कि लोगों की ज़रूरतें हियरिंग लॉस को बीट करने के लिए, हियरिंग ज़्यादा पाने के लिए ये ज़्यादा हो गई। सर, कुछ लोगों में हियरिंग लॉस पूर्ण रूप से पाई जाती हैं, कुछ लोगों में पार्शियल या आंशिक रूप में पाई जाती हैं। तो सर, ये कितने प्रकार की होती है? हियरिंग लॉस अलग अलग प्रकार की हो सकती है। आप कहो ये पूर्ण हो सकती है या पार्शियल हो सकती है, 100% या 100% से कम हो सकती है। लेकिन ज़्यादा महत्व का ये होता है कि हियरिंग लॉस किस कारण से है। हियरिंग लॉस नस के कारण हो सकती है या हियरिंग लॉस नस और बाहरी कान के ऊपर के कारण से हो सकती है। मीनिंग देयरबाय मैं आपको एक पिक्चर बताना चाहता हूँ। ये कान का पिक्चर है। ये कान का बाहर का भाग, यहाँ से आवाज़ जाके पर्दे को वाइब्रेट करके अंदर की हड्डी को वाइब्रेट करता है और फिर नस के द्वारा ब्रेन तक जाता है। जब बहरेपन कान की नस और उसके अंदर के भाग से होता है, वो नर्व डेफनेस या नस की बीमारी के कारण होता है। और बाहर का हियरिंग लॉस जो पर्दे के कारण हो सकता है या एक्सटर्नल कैनाल या जो कान का बाहर के भाग से होता है, सपोज कान के बाहर के भाग में मैल जमा हो, उसी के कारण भी 30 या 40 तक का हियरिंग लॉस हो सकता है। तो वो पार्शियल हियरिंग लॉस इसके कारण हुआ और ये हियरिंग लॉस अंदर के कारण हुआ। तो इसलिए ऐसा डिवाइड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्व का है कि किस कारण से हियरिंग लॉस है। किस कारण से हियरिंग लॉस 100% पूर्ण हो सकता है या पार्शियल थोड़े कम हो सकता है। और एक चीज़ बहुत महत्व का है, अपने को कुदरत ने 2 कान दिए हैं। एक बाजू का हियरिंग लॉस है या दोनों बाजू का हियरिंग लॉस, ट्रीटमेंट उसके ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट है।